और हमने ये सरल रेखा का पढ़नी है, पहले ढाल पढ़नी है रेखा की। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कोई रेखा है मान लीजिए, अब हम लोग अभी इसमें क्या सरल रेखा में क्या पढ़ते हैं, अब उल्टा पढ़ते हैं। हमने ग्राफ से इक्वेशन लिखना सीखते हैं, कैसे लिखा जाएगा, इसका क्या इक्वेशन होगा। इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ढाल होना चाहिए इसका मालूम, मान लीजिए ढाल मालूम है n, और क्या मालूम रहेगा तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। देखो कोई बिंदु, मान लीजिए x1 y1 कोई बिंदु है, और तो इससे हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इंटू m इंटू ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता था इसका इक्वेशन। एक और क्या है, ये तो ये कौन फॉर्म बोला जाता है, ना बिंदु, एक बिंदु है ढाल दिया हुआ है, उसके लिए इक्वेशन लिखे। अब अंतःखंड वालों में क्या होता है, मान लीजिए ये है, ये x है और ये y है, तो ये लाइन से इसलिए नहीं अब ये जब लाइन है तो ये y एक्सिस को कहीं काटेगा, y एक्सिस को जहाँ काटेगा उसका कुछ निर्देशांक होगा, तो निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए तो मान लीजिए c0 है, 0 c है, तब ऐसा ढाल दिया हुआ है, ढाल क्या है, ढाल दिया हुआ है n, तब इसका इक्वेशन क्या होगा, क्या इक्वेशन होगा, y बराबर mx प्लस c, तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस y बराबर mx, c ये वाला c है, m उसका ढाल है, मतलब जब एक बिंदु मालूम है ढाल मालूम है, इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों में ही रहेंगे, तो एक बिंदु मालूम है भाई, बल्कि वो बिंदु कहाँ पे है, y एक्सिस को काट रहा है, इससे क्या स्लोप लिख लीजिए। अब और क्या कंडीशन राइज हो सकता है, अब एक बिंदु था, अब दो बिंदु भी पता होगा, उससे भी बताना पड़ेगा, नहीं अब एक बिंदु और ढाल, तो बताइए इसमें बोले तो ये क्या है, इसका समान इक्वेशन बोलते हैं इसको, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में क्या जरूरत है, एक ढाल का और दूसरा सी का जरूरत है ना, मतलब कोई भी इक्वेशन जो लिखे हैं सब जगह ढाल है, ढाल है कि नहीं है, m यहाँ भी है, m यहाँ है, मतलब रेखा के लिए ढाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं बिना ढाल का कैलकुलेशन और निकालना सरल रेखा मुश्किल काम है। अब ढाल कैसे देखेंगे, अगला मान लीजिए सेम यही चीज है, तीन तरह का चीज पढ़ लिया हम लोग, क्या क्या पढ़े, पहला में ढाल रहे और y एक्सिस से कहाँ पे, फिर दूसरा ढाल रहे या कहीं का वो बिंदु पता रहे कहाँ उस लाइन पे का, तब भी उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। अब तीसरा चीज पढ़ना है, तीसरा में क्या पढ़ना है कि कोई ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अब रेखा कोई है, रेखा तो कोई हो सकता है ना, ये रेखा मान लीजिए, अब रेखा को क्या होना चाहिए, क्या क्या मालूम होने से पता चल जाएगा, अब एक ढाल तो होना ही चाहिए, ढाल मालूम होना चाहिए और बिंदु मालूम होना चाहिए, नहीं अब ढाल और बिंदु मालूम रहे, बिंदु कितना मालूम, एक बिंदु भी मालूम रहने से काम हो जा रहा था, नहीं अब मान लीजिए इसका ढाल नहीं दिया हो, तब एक बिंदु दिया है, मान लीजिए यहाँ दे दिया है बिंदु, ये रेखा है, इसका बिंदु x1 y1 दिया हुआ है, क्या है ये इस रेखा पे एक इसका पॉइंट है, इसका निर्देशांक कितना है x1 y1, अब बोला ढाल दिया नहीं है तब किसे निकलेगा, अब ढाल कोई भी नहीं दिया है मान लीजिए, तब तो ढाल निकालने का उपाय, ढाल निकालने का मतलब नहीं पढ़े थे, ढाल कैसे निकलता है, ढाल बराबर y2 माइनस बटा y2 x2 क्या था, क्या वो बिंदु था, मतलब कि अगर एक रेखा का ढाल नहीं दिया हो, एक रेखा का दो बिंदु मालूम चल जाए तब वो काम हो जाएगा, नहीं वहां से ढाल निकाल लेंगे, एक बिंदु तो मालूम नहीं है, उससे इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो अब क्या है, ये मान लीजिए ये रेखा है, इसको एक बिंदु मालूम चल गया, नहीं
दूसरा बिंदु मान लीजिए और दिए, पता कर लेते हैं x2 y2। तब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, निकल जाएगा ढाल निकल जाएगा। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा। देखिए अब बढ़िया से लिखते हैं। अब ढाल नहीं मालूम है, कोई भी रेखा का योग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ढाल तो मालूम होना ही चाहिए। नहीं मालूम है, मान लीजिए रेखा एल है तो एल का ढाल पता कर सकते हैं, किसे पता चलेगा, दो बिंदु है तो बोलिए y2 minus y2 माइनस y1 y1 f2 minus x1 ना, इसी को मानते हैं m, यही m के बराबर होता है ना। ये ना अब ये कोई ये रेखा है, रेखा पे तो कोई भी बिंदु ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। अब इस रेखा का कोई बिंदु मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम तो मान लेंगे। वो रेखा पे कोई बिंदु लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, इसे मान सकते हैं ना। अब बताइए अब क्या करना होगा, निकल जाएगा कौन निकालेगा अब पुराना पीछे वाला बताया है, पीछे वाला किसे निकालते थे, एक बिंदु रहता था, ढाल दिया, ढाल ही मालूम चला गया, एक बिंदु मालूम, दोनों बिंदु मालूम थे, ज्यादा मालूम है, एक बिंदु मालूम तो हो जाता काम। ढाल मालूम चल गया, बिंदु मालूम है, किसे कैसे लिखेंगे उसका, तीन को बिंदु दे दिया तो बोलिए f2 minus f1 इसको अब यहाँ भी वही लिख सकते थे, नहीं इससे भी ढाल निकाल सकते थे तो ना। अब एल का ढाल इससे भी निकल, एल का ढाल बराबर क्या लिख सकते हैं, y1 minus y y1 माइनस y, x1 minus x1 minus x ये भी तो एल के बराबर होगा ना, minus दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 minus नहीं। अब ये दोनों चीज बराबर है तो बराबर नहीं कर सकते हैं, बराबर कर लीजिए। समीकरण समीकरण 1 1 और 2 को जोड़ने पर दो को जोड़ने में क्या, दोनों का कंपैरिजन करने में, दोनों तो बराबर है ना। जब आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2 के, मतलब क्या, y2 माइनस y1 बटा y2 minus x1 बराबर होगा किसके, y1 minus y x1 minus x ना। और जाएगा अब यहाँ हमको मान लीजिए फटक पीछे, गुना हो जाएगा। अब यहाँ हमारा मन किया इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बढ़ जाएगा x1 नहीं, बताओ कौन कटेगा भाई, तो वहीं कटेगा, ये y2 माइनस y1 है, y माइनस y1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, इसको इधर ला देते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, भी ब्रैकेट में आ सकता है x माइनस x1, नहीं आइए इधर ही छोड़ देते हैं, y माइनस y1 छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, y माइनस y1 बराबर आ गया y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 x माइनस x1, नहीं आ गया, ये समीकरण हो गया किसका, किसका, तो दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, ये वाला चीज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, ढाल है। मतलब क्या है, ये इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से समझा जाए तो y माइनस y1 बराबर ये तो ढाल है, m है, नहीं x माइनस x1 यही ना है। अभी थोड़ा देर पहले ही ना इक्वेशन पढ़ाए थे, तो इसमें क्या हुआ, ये m भी नहीं दिया, m निकाल लेंगे हमारा, वही है, इसको अलग से याद करने की जरूरत है। इसमें पसंद क्या है, दो बिंदु रहना चाहिए, ढाल दिया नहीं रहे तो ढाल निकाल के इससे बना लेंगे, नहीं अब इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका जिसमें दो बिंदु मालूम है, इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अब कोई बिंदु दोनों में से घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है तो यही घटाएंगे ना, वैल्यू बिंदु ले सकते थे लेकिन हम नहीं, यहाँ y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन हो गया, प्रूव हो गया, नहीं आ गया, एक ही बतिया है, लेकिन बतिया के किससे हुआ, m लिखते थे, यहाँ m निकाल रहे हैं, इसको क्या, इसमें क्या है
बिंदु ढाल रूप नहीं है, ये तो पहले पढ़ा था, नहीं तीसरा है। तीसरा में क्या बोलेंगे इसको? चौथा हो जाएगा, तीसरा तो पढ़ा दिया। तीसरा ये एक बिंदु दो बिंदु है ना, इसको क्या बोलेंगे? दो बिंदु। दो बिंदु रूप। अब जो चीज मालूम रहता है वही के अनुसार इसका नामकरण होता है। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे 2.4 चौथा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा। चौथा लिख लो। तीसरा का तो लगाया ही। अब देखो, अब एक तरह क्या हो गया कि अभी हम लोग सरल रेखा पढ़ रहे हैं। अभी अभी 3-4 तरह का चीज पढ़ लिए। पहले क्या कि स्लोप मालूम रहे, मालूम रहे, फिर स्लोप मालूम रहे, वो बिंदु मालूम रहे, फिर दो बिंदु मालूम रहे, फिर और कुछ पढ़े। अब देखो अब क्या हुई? ये बोल ढाल मतलब ढाल अंतर वही ठीक है। भाई देखो अब x मालूम है और ढाल का हर चीज समय मालूम रहेगा चाहिए ना। में होगा ढाल। बिना ढाल के तो बनी जाए, क्योंकि ढाले के इक्वेशन नहीं इक्वल करता नहीं। अब देखो मान लो ऐसा इक्वेशन भाई से मतलब है काटा था 100 काटा था वही काटा था और दोनों एक काटा मिल दिले वाला या तो अंतःखंड बोले, क्या बोले? अंतःखंड इंग्लिश में बोले इंटरसेक्शन। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन नहीं। अब मान लो हाई बिंदु पे काटा था x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होई? हो जाएगा मानेंगे तो अब मान ले यहाँ दूरी कितना भाई करीब बा तो क्या हो जाए? a0 ना नीचे मान a0 हो गई भाई पॉइंट। A0 वही तरह मान लो b पूरा दूरी का रहेगा कोऑर्डिनेट कितना हो जाए? 0 भी। अब बोला कि रेखा के बताओ समीकरण इक्वेशन बताओ ना बता देखो। अरे अभी तो दूरी पॉइंट मालूम है ना, बल्कि वो x एक्सिस y एक्सिस के इंटरसेक्ट करता होगा ना। हम ले देंगे दो को बिंदु मालूम चल गई रेखा के हो जाएगा। कैसे निकल गया? रेखा है ढाल ढाल निकल गया। m बराबर क्या होगी? ये मेरा हो जाएगा y y अब l रेखा मान ला l रेखा बा ये l रेखा का ढाल निकल रही है ये रेखा का ढाल बराबर का होगी। अब ओकरा में ओकरा में कटी माने b में से घटाओ y2 माने क्या y2 b minus 0 y2 minus y1 x2 minus x1 ही बोला ना ऊपर वाला y2 b minus 0 लिखिए। b minus 0 0 minus a 0 minus a कितना हो गया? b minus b by a माइनस ऊपर चल गई क्या हो गई? एक ढाल हो गई। एक रेट m मान लो इक्वेशन 1 मान लो ना और दूसरा में क्या करोगे? दूसरा में हो जाएगा कोई रेखा ले लो, हाँ कोई एक बिंदु और ले लो या x y मान लो ना। ये तो मानना ही पड़ी ना, जब कोनो एक बिंदु ले लेते हैं बतावे के बाद देखो बिंदु तो मानना ही पड़ी। वो बिंदु कहीं बार तो लगा ले देगा के बाद केनियो ले लेंगे यार। ये ना ले ले एक ऊपर हम ले लेंगे। अब जब x माने ला माना x बराबर इस बराबर इस x तो मालूम बता रहा नहीं कि मालूम जवन होई निकल जाई बाद में लेवे कहीं रख सकते ना, कोई दिक्कत नहीं। इहो रख सकला उहो रख सकला कहीं मन रख अयो बिंदु तो यही लेनो पर भाई ये बिंदु है कोई कोऑर्डिनेट होई ना तो वो x से ही बताओ ले। अब ओकरा लेके फिर निकाल जाई l के l रेखा का ढाल ये रेखा y2 minus y1 सेम रही y2 minus y1 y में x2 minus x1। अब क्या करबो हाई वाला कोनो दोनों में से कौन जो मन एक कौन दोनों वाले हां तो दोनों में से दोनों ले लेबा तो फिर तीन गो पॉइंट से ढाल निकलेला दुइयो पॉइंट से निकलेला कोनो दोनों एगो x y ले लेबा एगो कोनो ले लेबा बोला जो ले कौन ये वाले ये वाला ये वाला क्या हो बताओ? y minus 0 y minus 0 x minus a कितना हो y minus y minus x minus a y बटे x कितना हो भाई अभी 12 कर दो बराबर इहो तो m के बराबर बा यही है ना। मान लीजिए समीकरण 1 के बराबर समीकरण 1 बराबर 1 और 2 क्या हो जाएगा? 1 बराबर है ना minus b by a अब लिखो बिजली के बाद क्या लिखो? minus b by a माइनस b बाई a बराबर y बटे x minus a है ना बात क्या कहेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई हां सुना आ जाएगा गुणा करो माइनस b by x x minus बराबर a ये y ना भाई माइनस अंदर लेके चल जा माइनस bx प्लस ab हां
प्लस हो जाएगा बराबर ए वाई ए वाई ना भैया घेरे लेके चल जा हो गया ए बी बराबर क्या हो ए बी बराबर ए वाई माइनस बी एक्स क्या हो ए वाई सही है ए वाई माइनस बी एक्स माइनस में तो क्रॉस हो जाएगी प्लस बी एक्स वह अच्छा से सजा के लिख लो x के पहले लिख लो dx प्लस ay बराबर क्या आ गई ab नहीं ना होता ठीक है और बोलो आ रहा है और अपन प्लस दोनों साइड में ab से भागा दे दीजिए क्या करेंगे दो साइड में ये भी इधर भी ab से ना दे सकी ना कोई अंतर पड़ी बताओ जी बताओ dx by ab बी वाई प्लस ay by में ab एक हो जाएगा ये कट गई ये हाँ और यहाँ जगह कट गई बी भी कट जाएगा ये कट जाएगा क्या हो गई एक्स बाई ए x by a वाई बाई बी बराबर एक वन बराबर प्लस में प्लस बराबर तो प्लस प्लस अरे ये कहाँ आ गई ये कहाँ आ गई अच्छा तो लिख लो एक्स ए by a प्लस प्लस वाई बी y b बराबर बराबर अब a क्या बा देखा a x के x से जहाँ कटा था ऊपर बिंदु बा b क्या बा y के जहाँ कटा था ऊपर बिंदु x के बटा में कुछ ही रही a x से जहाँ कटा था ऊपर निर्देशांक मतलब x वाला y में क्या रहेगी y के जहाँ कटा था ऊपर निर्देशांक सामने से ना हो जाएगी ये चौथा पांचवा फॉर्म हो गया वाई वहाँ पर काट लाया एक से यहाँ पर सॉरी भैया क्या बोला जी इसका नाम क्या रखा है बताओ भैया क्या बोला है अंतःखंड बोला जाला क्या बोला है तो अंतःखंड रूप बोले क्या बोले ना अंतःखंड रूप रूप इंग्लिश में इंटर ना ये नाम कौन तो कोई लेवे देवे बा हरी बा अब एकरा में क्या मालूम रहेगी तोरा बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब मान लीजिए कोई रेखा है कहीं से जा रहा होगा मान लीजिए यही जा रहा है ये मान लीजिए जा रहा है ये रेखा है ना ये रेखा मान लेते हैं रेखा तो कहीं भी हो सकता है अब क्या दिया रहेगा इसमें अभी तक 2 पॉइंट से स्लोप निकाल देते नहीं निकाल देते या तो 1 पॉइंट मालूम रहे या स्लोप मालूम रहे या 2 पॉइंट मालूम रहे उससे भी स्लोप निकाले 2 पॉइंट हो गया मैंने अभी तक जितना भी हम फॉर्म पढ़े उसमें हर समय स्लोप एक बिंदु का जरूरत था या फिर स्लोप नहीं दिया तो 2 बिंदु का जरूरत है नहीं अब इसमें क्या है इसमें अलग टाइप का चीज रहेगा अब इसमें क्या रहेगा ये ओरिजिन है 0 0 है ना अब ओरिजिन से क्या होगा कि इस रेखा पे लंब डाल सकते हैं इस रेखा पे ओरिजिन से हाँ मैंने ये 0 0 से पर देखो लाइन खींच रही है जो 90 डिग्री कोण बनावे ना अरे यहाँ से एक रेखा नहीं खींच सकते हैं जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाए वहाँ पर हो जाएगा वही ना बोल रहे हैं इसी रेखा पे मतलब यहाँ से एक लाइन खींच एक लंब डालना है जो यहाँ पे कितना डिग्री बनाए इस रेखा के साथ और इसके साथ कितनी एक कोण हो कितनी एक एंगल हो 90 डिग्री तो ये कर हुआ ना अब 90 डिग्री का जब एंगल बना रहा है तो यहाँ से यहाँ दूरी भी कुछ होगा नहीं होगा ये वाला दूरी नहीं होगा ये रेखा का दूरी कुछ है अभी हाँ हाल तो है ना होगी ना अभी ढाल बोला ला है कि भाई यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाओ तुम यहाँ से अगर नहीं एगो लाठी ले एगो डंडा लेके सीधा ऐसे खींचे यहाँ पे 90 डिग्री दोनों के ठीक है ना 90 डिग्री का कोण बने उसी को लंब बोलते हैं नहीं अभी इसका कुछ लंबाई भी होगा यहाँ से यहाँ तक वो मान लेते हैं कि नहीं और ये एक से कुछ एंगल नहीं बना रहा है कि देखो रेखा ना हो गया एक तरह से ये एक से एंगल बना रहा है मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है ओमेगा क्या बना रहा है ओमेगा बोलते हैं इसको ओमेगा ओमेगा हाँ ओमेगा नाम जो थीटा यूज कर लेते हैं हाइट इसको मानते हैं ओमेगा कुछ भी मान सकते हैं थीटा भी मान सकते हैं थीटा तो बार-बार यूज होता है ना दूसरी जगह तो अलग थोड़ा अलग रखेंगे तो ना इसके बारे में ओमेगा करके मान के चलते ओमेगा मान लेते हैं माने कुछ भी मान सकते थे
अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ओमेगा में आना है। नहीं बना है ना। ओमेगा अब क्या हो सकता है, सोचिए। अब इस पॉइंट का निर्देशांक बताना हो, किसे बताइएगा। नीचे के लिए लिखिए, नीचे का मानिए। अब मतलब ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से वो लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, जो यहाँ भी 90 डिग्री बनाया है ना। अब ये एक तरह का नहीं हो गया, ये आकृति क्या, मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये एक ट्रायंगल OAB क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है, नहीं है। अब इसमें क्या है, एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 एओ 90 है। ये तो भैया हाई में 90 बना, हाई पूरा 90 बना, हाई ट्रायंगल पूरा 90 बना ना। अब उससे OA नहीं निकल सकता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं। कोई निकल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ ले बड़ा, साइन थीटा है, या साइन थीटा ले सकला, cos थीटा ले सकला, ना ले सकला। जब समकोण त्रिभुज में था, मान लो यहाँ ओमेगा थीटा का क्या है, ओमेगा है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, सामने वाला लंब, कर्ण तो पी दिया हुआ है, तो क्या हो गया, AB बाई में, AB बाई में, AB बाई में, तो इसे पहले लिखो OA, OA का है, OA के मान है P। अब OA का मान है, यहाँ दिया है, OA बराबर क्या है, P है, और यही कर्ण है, नहीं, AB बाई में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ से AB निकल सकता है, AB नहीं निकल सकता है, साइन निकल जाएगा। ओमेगा बराबर AB बाई में P, तो P की जगह कैसे जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर sin P साइन ओमेगा P sin ओमेगा ना, यहाँ से AB निकल गई, कोई दिक्कत बा, अब वही तरह cos ले सके ना ले सकेगा, cos ओमेगा क्या होगा, आधार बटे कौन, आधार होगा, आधार क्या है यहाँ, OB, यहाँ लिख लो, OB का ही OA आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, OB यहाँ क्या है, ये है लंब बटा, कब याद मुझे याद था ना, वीडियो जो देखने वाला फोटो भी याद है, पूरा तो पहले बनी था, तो वो भी बटा में कर्ण क्या है, OB बटे OA। अब मान लीजिए बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए आप कोई पढ़ाते तो समझ में आता है, OA की जगह मान लीजिए कि OA की जगह क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बिना पढ़े तो पढ़े बुझाई नहीं थे, अलग से दिमाग से बुझिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी है। क्या हो गया, cos ओमेगा बराबर OB बाई में, अब P इधर आ सकता है, OB बराबर OB बराबर P cos ओमेगा, समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, अब मान लो हाई बिंदु के A बिंदु के निर्देशांक बताओ कि क्या कर रहा है, यहाँ से चले जाओ, कहाँ तक चल रहा हो, OB चलेगा, OB का वैल्यू कितना है, OB की वैल्यू P cos ओमेगा, ओमेगा ये दूरी पता चल गया है, और फिर यहाँ A जाने के लिए इधर चलिएगा, Y इसमें कितना चलेगा, P sin ओमेगा, P sin ओमेगा, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बताइए, पॉइंट का निर्देशांक हाँ, जहाँ x में चल रहा है दूरी पहले लिखा है, जब y निकला बाद लिखा है, हो गया P cos ओमेगा लिखिए, ये बिंदु है लिखेंगे P cos ओमेगा हाँ कॉमा P sin ओमेगा। P नहीं, वही ना बात है, एक रेखा पे एक बिंदु मालूम है, एक बिंदु मालूम है तो क्या हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा, और क्या निकालना है, और एक बिंदु मालूम है, स्लोप भी तो मालूम, ढाल भी तो मालूम करेगा पड़ी, एक वो ढाल है, एक बिंदु मालूम है तो निकल रहा ना, अब ढाल तो नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है ना, तो हाई वाला ढाल दोनों का होता है, 90 डिग्री कौन बना होता नहीं, मतलब इसका ढाल नहीं मालूम है, तो मान लेंगे इसका ढाल क्या है, m है, और इसका ढाल तो निकाल सकते हैं ना, दो बिंदु मालूम है, ये ओरिजिन मालूम हो गया, ये बिंदु मालूम है, इसका ढाल नहीं निकल जाएगा, देखो ढाल OA का ढाल बराबर ना भाई, ये फॉर्मूला तो वही हुआ y2 माइनस y1 भाई में x2 माइनस, अब y2 क्या लेंगे, यहाँ ले लेते हैं a वाला पॉइंट, तो बोलिए
y2 क्या हो जाएगा, ये हो गया मैंने इसको x2 y2 लेना है और इसको x1 y1 लेना है। हाँ बोलो क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y2 मैंने क्या हुआ, y2 p sin ओमेगा p sin ओमेगा माइनस 0 आप लिखिए p cos ओमेगा माइनस 0 क्या हो जाएगा, p sin ओमेगा बटा में p cos जाएगा cos ओमेगा, p खत्म और w sin ओमेगा बाई में cos ओमेगा, या tan ओमेगा भी लिख सकते हो, तो जरूरत नहीं है w करेगा हैं, w डब्ल्यू होगा, sin का हाई वाला से कटता है, मतलब sin 30 बार नीचे cos 30 बार, 30 बार कट जाला, मतलब कट वही तो ना चीज है, ये तो एंगल है ना उसका, साफ है ना है, एंगल का वैल्यू है वो, कोई दिक्कत, अब इसको tan थीटा tan ओमेगा भी मान सकते हैं, ये इसको sin ओमेगा ये कोई मतलब नहीं है ना, देखा कि कुछ नहीं मान लो, OA का ढाल और OA का ढाल और L का ढाल कैसे है, लंबवत है, L रेखा क्या है, L रेखा का ढाल कितना माने है, ये है मान लिए नहीं है तो मान लिए M है, M है ना तो जब दो रेखा क्या है लंबवत होगा तो क्या पढ़ाए थे दो रेखा लंबवत होगा क्या क्या होता है, ये लंबवत हो गया हाँ भुला गया थोड़ा सा, क्या पढ़ाए थे, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, नहीं जब ये ढाल क्या है, दो रेखा का ढाल है, एक रेखा का ढाल m1 है, एक ढाल m2 है और दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता हो तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, tan 90 कितना हो जाएगा, 0 tan 90 0 हो रहा है अनंत, ये अनंत हो गई, अनंत बराबर क्या m2 माइनस m1 बाई में 1 प्लस m1 m2, ठीक है वही है, अभी चीजें ले लेके चला वो चले ऐसा चला तो क्या होगी 1 प्लस m1 m2 और m2 बटा में इंफिनिटी आ जाएगा आएगा, और कुछ के बटा में इंफिनिटी में क्या होता है 0, मतलब क्या 1 प्लस m1 into m2 0 m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा 0 यही बनवा इधर जाएगा, तो -1 माने दो रेखा जब लंबवत रहता है तो क्या होता है, दोनों का जो स्लोप का गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और जब दोनों रेखा माने 0 डिग्री के क्या होगा दोनों का बराबर होता है, m1 बराबर 2 आता है, जब tan थीटा 0 होगा तो क्या होगा ये 0 बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये वाला इधर आएगा 0 हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा, मैंने दो केस स्पेशल केस पढ़ाए थे, दो रेखा अगर लंबवत होगा, लंबवत में क्या हो रहा है दोनों रेखा का जो ढाल आएगा उसको गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा -1, तो यहाँ भी दोनों रेखा तो लंबवत है ना, नहीं दिया है, तो अगर रेखा OA और L क्या है लंबवत हो तो क्या होगा, दोनों का ढाल का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बराबर होना चाहिए, -1 यही का ढाल कितना बराबर, और भाई tan ओमेगा मत लिखो, sin ओमेगा भाई ये लिखो sin ओमेगा बटे cos ओमेगा भाई में cos ओमेगा है का ढाल का है का ढाल क्या होगा, -1 ये लिखे तो m मान ले पड़ा ना, m बराबर किसको होगा, कहाँ से आएगा ये, क्योंकि m1 into m2 बराबर होता है -1 तो लंबवत हाँ अब m के वैल्यू निकल दिया से m बराबर क्या हो जाएगा उल्टा चल जाएगा cos ओमेगा बाई में sin ओमेगा माइनस cos ओमेगा बाई में sin और अब तो क्या अब यार ढाल बनू चल गई, ढाल कितना हो गया cos ओमेगा बाई में, और ढाल मालूम है, को बिंदु मालूम है, देखा ई कैसा निकल जाएगी रेखा के कैसे निकलो डायरेक्ट प्रॉब्लम पहले बोला ना क्या एगो ढाल मालूम है, उसका ढाल मालूम है, एगो पॉइंट मालूम है, तो देखो इक्वेशन कैसे बा x में ये कैसे बा दूगो तो भाई मालूम बा ना, इधर कोनो एगो बिंदु मालूम बा और ढाल मालूम बा, वो देखो
कोई एक बिंदु रेखा पे मालूम होना चाहिए और ढाल मालूम होना चाहिए। बिंदु ढाल है। हाँ क्या है? क्या है फॉर्मूला है? y minus y1 इधर का लिख सकिन यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो कहीं डाले तो नहीं y1 minus y1 ऐसे पढ़ले बनी यही का दिन तो ऊपर यूज कर पाओगे। तो ढाल डायरेक्ट निकालने के लिए होता है क्या होता है अगर एक पॉइंट वाला y माइनस y1 बराबर यहाँ m लिखते हैं x माइनस x1। अब यहाँ y तो वही रहेगा y1 में क्या है y पॉइंट ले रहे हैं ना y1 में 0 है। अरे i मतलब जब रेखा में बिंदु का होकर बात होता है तो y1 x1 और y1 बने हैं। y फिर x1 y1 हो जाएगी ना अब हो जाएगा p ना दिया p वहाँ पर sin ओमेगा p sin ओमेगा नहीं ना m बराबर क्या होगा m के बराबर माइनस cos ओमेगा y में माइनस sin ओमेगा x माइनस x1 का होगा x1 p cos ओमेगा ना ये सॉल्व कर लो अब आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जरा हम sin के हेने लेके ओमेगा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी sin sin है y y माइनस p sin ओमेगा हेने हेने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस cos ओमेगा क्या ना प्लस हो जाएगी प्लस हो ना और माइनस cos ओमेगा x प्लस प्लस p p into cos ओमेगा ना हो जाएगी एक cos से cos स्क्वायर और p के p अब भाइयों मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin ओमेगा y माइनस p sin स्क्वायर ओमेगा बराबर माइनस cos ओमेगा x प्लस p स्क्वायर ओमेगा है घेरे लेके चलाओ है घेरे लेके चलाओ ले आ सकला बोला हो जाएगा लेके आओ मैंने क्या हो जाएगी cos ओमेगा into x आई जब sin वाला नहीं रही ना हाई घेरे लेके चलेंगे क्या हो गया p cos स्क्वायर ओमेगा है ना प्लस p sin स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा यहाँ से उधर हैं माइनस का प्लस सही है। अब यहाँ से p कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा क्या होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 1 हो जाएगी माने p के बराबर हो जाएगी into 1 ना हटा के नहीं यहाँ से cos ओमेगा x प्लस sin ओमेगा y बराबर क्या आ जाएगा इक्वेशन आ गया इस ना नीचे लिखा था इक्वेशन क्या आ जाएगा cos cos ओमेगा x x प्लस sin ओमेगा y sin ओमेगा y और p क्या बा ओरिजिन से ऊपर डाला परपेंडिकुलर की लंबाई बा ओमेगा क्या बा तो जो परपेंडिकुलर होगा उसमें एंगल जो बनता है वो x से z बा ना यही 4-5 को पढ़े बहुत थोड़ा भारी भाई साहब है हमने अभी अगर ना निकलती ना पढ़े रहती ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें सब चीज हो जाए ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया पोटेंशियल ज्योमेट्री यूज हो गया अगर नहीं मालूम रहता तब तो दिक्कत था। अब यहाँ पे ये कैसे मान होगा ये ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये यहाँ रख देंगे। तो इसीलिए मैथ में बोलते हैं कोई चीज उड़ के नहीं चलता है जो उड़ के पढ़ी तो जिंदगी भर ना समझ में आई मैथ क्या बोलेंगे इसको तो लंब रूप बोलेंगे लंब में नॉर्मल